पिछले एक वीडियो में क्लास 12 झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियो डेडिकेटेड है। पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि वीडियो रेगुलर बेसिस पर आए और YouTube के माध्यम से पहला ऐसा YouTube चैनल वीडियो बने जिसमें इकोनॉमिक्स झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए पूरा कंप्लीट दिखे। झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड के बच्चों को ध्यान में रख करके वीडियो बनाया जा रहा है। तो बिहार बोर्ड के बच्चे हो या झारखंड बोर्ड के बच्चे हो, झारखंड बोर्ड के बच्चे हो या बिहार बोर्ड के बच्चे हो, दोनों इस वीडियो को देखकर ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। तो प्रयास करें कि दोस्तों को शेयर करें जहां तक हो सकता है। तो ये कुछ नोट्स लिखा हुआ है, ये बाद में बात करेंगे। पहले आइए इकोनॉमिक्स के बारे में समझते हैं। ये पिछला क्लास जो वीडियो हुआ था, आप यदि नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए। इंट्रोडक्शन सिलेबस का वीडियो था वो, एक्चुअल इकोनॉमिक्स का। और यह वीडियो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है, उसका इंट्रोडक्शन का वीडियो है। ओवरऑल देखा जाए तो पूरा इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन का वीडियो है। सबसे पहला सवाल, इकोनॉमिक्स एकदम ध्यान से समझते हैं। अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र एकदम युवा सब्जेक्ट, एकदम जवान सब्जेक्ट। भारतीयों के लिए एक समय का वक्त था जब भारत के लोग इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र को उतना तवज्जो नहीं देते थे। शायद आज भी देते हो ना देते हो। आइए इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्या है, एक एक बात को पहले हम लोग समझते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? देखिए, देखा जाए तो हम लोगों के ब्लड में इकोनॉमिक्स है। हर व्यक्ति, चाहे हम हो चाहे आप हो, आपके मम्मी हो, आपके पापा हो, आपके दोस्त हो, आपके स्कूल के अध्यापक हो, यानी हमारे इर्द गिर्द जो भी व्यक्ति है, वो किसी ना किसी वस्तु, उसके अंदर किसी ना किसी वस्तु की चाहत जरूर होती है। कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति जो इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में जन्म लिया है, उसको या तो कुछ ना कुछ उसका वांट्स जरूर है। वो या तो अच्छा मोबाइल रखना चाहेगा अपने पास में, आज की पीढ़ी के एग्जाम्पल आपको लेकर के समझाने का प्रयास करते हैं, या तो अच्छा लैपटॉप रखना अपने पास चाहेगा। घर में वॉशिंग मशीन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, इन सब चीजों की आवश्यकता उन्हें जरूर रहती है। तो अर्थशास्त्र जो है ना एक्चुअल क्या कहता है, क्या बताता है, समझिएगा। कहना यह चाह रहे हैं कि हर बंदे को कुछ ना कुछ, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज की आवश्यकता है। एक समय था जब रोटी कपड़ा मकान सबको आवश्यकता था, यानी यार जब तक ब्रह्मांड रहेगा, जब तक धरती रहेगा, 100% किसी आवश्यकता हर व्यक्ति का रहेगा ही रहेगा। जंगल में रहने वाले जानवर की भी आवश्यकता है, लेकिन हम मनुष्यों की अपेक्षा कहीं ना कहीं आवश्यकता उनकी कम है। हम मनुष्य का आवश्यकता अब लालच में बदल चुका है, लेकिन जानवरों की आवश्यकता अभी भी आवश्यकता में ही है। ठीक है, तो हम जानवरों को हटा करके यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम मनुष्यों की बात की जा रही है। तो क्या हर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। इसके पीछे का कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि हमारे पास सभी आवश्यकता की चीज आ जाए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास हर एक चीज आ जाए। हम मोबाइल का सपना देखें तो मोबाइल आ जाए, लैपटॉप का सपना देखें लैपटॉप आ जाए, एसी का सपना देखें एसी आ जाए, रेफ्रिजरेटर का सपना देखें रेफ्रिजरेटर आ जाए, बड़ा बड़ा सा बुलेट गाड़ी का सपना देखें तो वो गाड़ी आ जाए, कार का सपना देखें तो कार आ जाए। हर एक चीज मनुष्य नहीं पूर्ति कर सकता, लेकिन हाँ, हर व्यक्ति की आवश्यकता तो है। और जहां आवश्यकता है वहीं पर अर्थशास्त्र धरती पर आता है, इसको समझाने के लिए। कहने का मतलब अर्थशास्त्र तो क्या बताता है, सवाल ये उठता है। देखिए, लेट सपोज मान लेते हैं उदाहरण स्वरूप कि हमारे पास 1000 रुपया है। वास्तविकता में देखा जाए तो इस भौतिक युग में 1000 रुपया हमारे लिए एक प्रकार का संसाधन है। फिर एक सवाल उठता है, सर संसाधन क्या है? तो संसाधन का मतलब होता है हर वह चीज जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो आज के समय पैसा एक बहुत बड़ा संसाधन है, क्योंकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रैक्टिकली समझिएगा, एग्जाम्पल से, किताबी लैंग्वेजों से हट करके थोड़ा सा अर्थशास्त्र पढ़ाया जाएगा। तो 1000 रुपया हमारे लिए एक प्रकार का संसाधन है, क्योंकि पैसे के मदद से हम किसी भी आवश्यकताओं की पूर्ति के चीजों को पाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे लिए एक प्रकार का संसाधन है। संसाधन
अर्थात हर वह चीज जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे हम एक्चुअल में कहते हैं संसाधन, यानी रिसोर्स कहते हैं। ध्यान से एक बात को समझिएगा, यानी हर वह चीज जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे एक्चुअल में हम कहते हैं रिसोर्स, संसाधन। तो सवाल ये उठता है कि पैसा वास्तविकता में, थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम है क्या, देख ले एक बार। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है एकदम ठीक। लेकिन जो पैसा है, क्या वो कोई व्यक्ति कह सकता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है? नहीं। पैसा जो है ना, इसके आगे हम एक चीज लगा सकते हैं कि ये जो पैसा है ये हमारे लिए सीमित संसाधन है। कहने का तात्पर्य है जो संसाधन तो है क्योंकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हर वह चीज संसाधन कहलाता है जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन जो ऐसा संसाधन है, यह संसाधन एक्चुअल में है सीमित संसाधन। सीमित संसाधन, अंग्रेजी वाले जो बच्चे यदि वीडियो देख रहे हैं तो उसको कहते हैं लिमिटेड रिसोर्स। इंग्लिश का प्रॉपर वीडियो आएगा। लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास। अब इस लिमिटेड रिसोर्स से हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, और यही वजह है कि इस 1000 रुपया को हम क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं, बांटते हैं। एलोकेट करते हैं, बांटते हैं। ध्यान से सुनिए। तो अर्थशास्त्र जो है ना कहीं हमको एक मैनेजमेंट सिखाता है। क्या मैनेजमेंट सिखाता है? कि मनुष्य के पास, किसी देश के पास, विश्व में, पूरा का पूरा विश्व में जो संसाधन है वो सीमित है, और इस सीमित संसाधन की असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए, इसके मैनेजमेंट को ही एक्चुअल में हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र हमको सीमित संसाधन को किस प्रकार बांटेगी, सीमित संसाधन का किस प्रकार बंटवारा करेगी, एलोकेशन करेगी, और सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। एक देश हमेशा यह चाहता है कि उसके पास जितना संसाधन है उस संसाधन से ज्यादातर लोगों का भला हो सके। भारत देश के संदर्भ में भी अब देखा जा सकता है कि भारत देश के पास जो भी संसाधन है, जो भी कृषि उत्पाद है, उनके हद तक प्रयास किया जाता है कि हर व्यक्तियों तक, जिस व्यक्ति के पास आवश्यकता है वहां तक यह पहुंचे। तो सीमित संसाधन को किस प्रकार बांटे कि असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। होता नहीं है, कभी भी पूर्ति संभव नहीं है असीमित आवश्यकताओं का। तो यदि आपसे आपको पूछे अर्थशास्त्र क्या है, तो आप एक शब्द में दे सकते हो कि संसाधन हमारे पास सीमित है, और इस सीमित संसाधन से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए, और इसी के मैनेजमेंट को एक्चुअल में क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। ध्यान से एक बात समझना। अब जैसे आप लोग को अच्छे से पता है कि सीमित संसाधन को बांटेंगे इस प्रकार की प्रयास किया जाए ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवश्यकता पूर्ति हो सके। तो आज पहला वीडियो इंट्रोडक्शन का वीडियो है। एक बात आपको समझाते हैं कि ध्यान से सवाल उठता है, सीमित संसाधन को बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, एक सवाल उठता है। देखिए, इकोनॉमिक्स का ना 2 बैकबोन है, दैट्स मीन 2 फंडामेंटल है, 2 फंक्शंस है। एक 2 ऐसा फंक्शन है जिसके बिना इकोनॉमिक्स संभव ही नहीं है। मनुष्य, हम स्टार्टिंग में क्या बोले कि हम व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ हमारी आवश्यकता है, आवश्यकता कहीं ना कहीं हमारी मांग बनती है, और मांग कहीं ना कहीं यदि वह चीज मांग है वास्तविकता में, तो कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उसके सप्लाई के ऊपर सोचेगा, दैट मींस उसका सप्लाई करेगा। यानी इकोनॉमिक्स का 2 बैकबोन है, एक है डिमांड और दूसरा है सप्लाई। ये 2 ऐसा चीज है जो इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा फैक्टर रोल अदा करता है। यदि इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, तो डिमांड और सप्लाई होगा ही होगा। तो एक क्वेश्चन था, एक प्रश्न था कि सीमित संसाधन को बांटने की आवश्यकता क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि सिंपल सा बात है कि सीमित संसाधन जो है हम लोग डिमांड करते हैं, डिमांड के रिस्पेक्ट में सप्लाई होता है, और उस सप्लाई को लेने के लिए अपने सीमित संसाधन को हम क्या करते हैं, बांटते हैं। कहने का तात्पर्य ऐसे आप समझें, अब बच्चे के अकॉर्डिंग समझाया जाए कि 1000 रुपया हमारे पास है, हमारा डिमांड है कि हमको किताब खरीदना है, बुक परचेस करना है। तो पहले डिमांड हुआ, बुक परचेस करना है। आज के दौर का एग्जांपल हम लेंगे, वीडियो के माध्यम से आज के दौर का एग्जांपल समझाएंगे।
बुक मिले ना मिले, बच्चों को डाटा पैक लेना आवश्यकता है, मोबाइल में डाटा जरूर रहेगा, घर में आटा हो ना हो। उसके बाद तीसरा उसका चीज है क्या भैया, रेस्टोरेंट में खाना खाएगा। तो ये सब जो आवश्यकता है, ये सब जो उसका डिमांड है, ये सब डिमांड इस सीमित संसाधन से कैसे पूर्ति होगा, तो वो बांटेगा, बंटवारा करेगा कि बुक में चलो कुछ हम पैसा लगा दे, डाटा पैक में कुछ पैसा लगा दे, और कुछ रेस्टोरेंट में अच्छा से खाना खा ले। तो सीमित संसाधन को बांटने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि लोगों की मांग है, और मांग को देखते हुए सप्लाई होगा, और इस सप्लाई को लेने के लिए हम लोग सीमित संसाधन को क्या करते हैं, बांटते हैं कि 1000 रुपया में 100 रुपया बुक, 200 रुपया डाटा, रेस्टोरेंट में 500 रुपया खर्चा करते हैं। तो क्या कहें हम, समझिए अर्थशास्त्र क्या है, सीमित संसाधन और सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए, कैसे सीमित संसाधन को बांटे कि ज्यादा से ज्यादा आदमियों को फायदा हो, मनुष्य को फायदा हो। इसी के पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए हम एक विषय पढ़ते हैं, वो विषय है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स दो फंक्शन पर डिपेंड करता है, एक मांग पर और दूसरा पूर्ति पर। डिमांड मतलब मांग, सप्लाई मतलब पूर्ति। डिमांड क्या है आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, व्यू भी समझेंगे। लेकिन अभी तत्काल तो उतना आप लोग जरूर जानते होंगे कि डिमांड का एक्चुअल मतलब क्या होता है और सप्लाई का एक्चुअल मतलब क्या होता है। लेकिन आप जो जानते हैं ना, जब इकोनॉमिक्स को आप धीरे धीरे समझना स्टार्ट करेंगे तो वो परिभाषा कहीं ना कहीं गलत साबित होता हुआ दिखेगा। तो हम लोग एक सवाल अपने आप से फिर पूछे, क्या पढ़े अभी सवाल, इकोनॉमिक्स क्या है ये पढ़े। फिर सवाल होता है सीमित संसाधन क्या है, तो धरती पर कोई भी संसाधन, कोई भी किसी भी देश का किसी भी व्यक्ति का संसाधन और सीमित नहीं हो सकता, वो सीमित ही रहेगा। तो 1000 रुपीज जो था, 1000 रुपया इमेजिन किए कि 1000 रुपया हमारे पास एक संसाधन है, लेकिन कैसा संसाधन है, सीमित संसाधन। सीमित संसाधन को असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कैसे बांटा जाए, एलोकेट किया जाए। उसके बाद हम लोग पढ़े कि सवाल उठता है सर क्यों बांटा जाए, सवाल उठता है बांटने का आवश्यकता क्यों है, क्योंकि लोगों की आवश्यक, लोगों का डिमांड है, और डिमांड को देखते हुए कोई ना कोई सप्लाई होगा। इस सप्लाई के लिए हम लोग कहीं ना कहीं सीमित संसाधन का क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे। तो ये था इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब किताबी ज्ञान जो कहता है, आप उस चीज को भी समझिए कि इकोनॉमिक्स का ये तो इंट्रोडक्शन था, इस चीज को आप समझ रहे। उसके बाद अब किताब में जो लिखा हुआ है, किताब का जो डिफिनेशन है, उस डिफिनेशन को भी हम लोग समझते हैं। यहां पर एक चीज लिखा है कि अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किसी भी कोई भी विषय हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो नागरिक शास्त्र हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो विज्ञान हो, कहीं ना कहीं से तो आया। तो अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द ओइकस तथा नेमियन से हुई है। हर वर्ड का मीनिंग कुछ ना कुछ होता है। तो ओइकस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, गृह प्रबंध, घर को किस प्रकार से चलाएं, जिसमें हम लोगों की माता बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छा है, उनको अच्छे तरीका से आता है। तो ओइकस तथा नेमियन से हुई है, जिनका एक साथ अर्थ होता है गृह प्रबंध। वक्त के साथ यह डिफिनेशन बढ़ता चला गया, गृह प्रबंध से आ गया जिला प्रबंध, जिला प्रबंध से आ गया राज्य प्रबंध, राज्य प्रबंध से आ गया देश प्रबंध, देश प्रबंध से आ गया विश्व प्रबंध, आगे बढ़ता चला गया कि किस प्रकार से मैनेजमेंट करें एक घर को, एक कस्बे को, एक गांव को, एक शहर को, कि अच्छे तरीके से चले बिना किसी प्रकार का कोई दिक्कत समस्या से। तो अर्थशास्त्र ये था, ये इंपॉर्टेंट होता है बिहार और झारखंड के बच्चों के लिए। ओइकस और नेमियन ये पूछ दिया जाता है कि अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा में दो शब्द क्या है, ओइकस और नेमियन। ओइकस और नेमियन का मतलब क्या होता है, तो गृह प्रबंध होता है। अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनुष्यों की उन गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे दुर्लभ साधन अर्थात धन, देखिए दुर्लभ साधन का मतलब क्या, वह संसाधन जो बहुत ही रेयर मिलता है, बहुत ही आसानी से नहीं मिलता है, वैसे संसाधन को हम लोग कहते हैं दुर्लभ संसाधन। जैसे धन आसानी से तो एकदम नहीं मिलता है, तो धन एक प्रकार का क्या हो गया, दुर्लभ संसाधन हो गया। दुर्लभ संसाधन का को आप समझ सकते हैं इंग्लिश में स्केर्स रिसोर्स को प्राप्त करने के लिए करते हैं, जिससे वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। यानी अभी हम आपको तुरंत यही चीज समझाने का प्रयास किए डिफिनेशन में कि अर्थशास्त्र
ज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनुष्य की उन गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे दुर्लभ साधन अर्थात धन को प्राप्त करने के लिए करते हैं, जिससे वे अपनी असीमित आवश्यकताओं की संतुष्ट कर सके। असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके, लेकिन सभी आवश्यकता संतुष्ट होगी, सभी असीमित आवश्यकता संतुष्ट होगी, इसकी गारंटी अर्थशास्त्र नहीं देता। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब अर्थशास्त्र को लेकर के कई इकोनॉमिक्स टाइम उनका कुछ अपना अपना स्टेटमेंट था। ये भी बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यह स्टेटमेंट क्या है नहीं है। इन स्टेटमेंटों को भी समझ लेते हैं। पहला, एडम स्मिथ, आप लोग ऑलमोस्ट सबको कहीं ना कहीं परिचित होंगे कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, 1776 में इनके द्वारा एक बुक पब्लिश हुआ, यहां पे सब लिखा हुआ है कि एडम स्मिथ का कथन है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जिन्हें पिता कहा जाता है, इनके द्वारा कहा गया कि जहां धन है वहां अर्थशास्त्र है, जहां धन का विज्ञान है, जहां धन के बारे में समझा जाए वहां इकोनॉमिक्स है। इनका एक बहुत लंबा चौड़ा बुक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो पब्लिश कब हुआ ये भी बिहार बोर्ड झारखंड बोर्ड के बच्चों को पूछ दिया जाता है। 1776 में यह बुक आम लोगों के लिए आया और यह बुक आते साथ बहुत हल्का मचाया, अर्थशास्त्र के बारे में लोगों को बताया, अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, अर्थशास्त्र में क्या है, इन सभी चीजों। और यही कारण है कि इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को। एल्फ्रेड मार्शल का कथन, अर्थशास्त्र मानवीय भौतिक कल्याण का विज्ञान है। देखा जाए तो एल्फ्रेड मार्शल भी सही है। धन क्यों कमाते हैं? मानव के लिए। मानव धन क्यों कमाता? अपने कल्याण के लिए। हाँ, मेरा कल्याण होगा, वहीं पर धन, सिंपल सा बात, हम कमाएंगे, कमाने का उद्देश्य पूर्ति होगा। एक देश को धन क्यों चाहिए? मानव के कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके लिए हॉस्पिटल बनाना, उनके लिए रोड बनाना, उनके लिए सार्वजनिक स्तर पर व्यवस्था करना, खान पिलान का, उनके लिए हर प्रकार का व्यवस्था करने, जिससे उनका कल्याण हो सके। तो एल्फ्रेड मार्शल जी का है कि धन का विज्ञान यदि एडम स्मिथ जी कहते हैं तो ठीक है, लेकिन धन किनके लिए? तो मनुष्य के कल्याण के लिए, यानी मनुष्य का जो भौतिक कल्याण है। भौतिक कल्याण का मतलब एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सब जो आप लोग कर रहे हो, सोशल वेलफेयर जो आप लोग देख रहे हो, भौतिक कल्याण, हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल का विज्ञान है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890 में ये पब्लिश हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर लॉर्ड रॉबिन्स जी कहते हैं क्या? आइए, इनके द्वारा कहा गया अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, यानी चॉइस, जहां पर चॉइस होगा किसी भी चीज का। अब हम मनुष्य करते हैं क्या? किसी भी चीज का चयन करते हैं। जैसे भी एक एग्जांपल दिए 1000 रुपया का, उसमें हम लोग क्या किए? 1000 रुपया का जो एग्जांपल लिए थे उसमें हम लोग किए थे कि 1000 रुपया हमारे पास है, उस 1000 रुपया का हम लोग यूज किए। जब हमारे पास संसाधन सीमित है तो सीमित संसाधन में हम लोग असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर नहीं सकते हैं। तो एक मनुष्य करता क्या? तो एक मनुष्य करता है चॉइस, यानी किस चीज का चयन करें। ठीक है, ये सारा झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड के बच्चों को ध्यान में रख करके बनाया गया। ध्यान से देखिएगा। इनके द्वारा भी एक बुक लिखा गया, द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, 1932 में ये बुक पब्लिश होता है आम लोगों के लिए। आइए, सैमुअलसन इनके द्वारा क्या किया? इनका एक अपना स्टेटमेंट था, अर्थशास्त्र विज्ञान का विज्ञान, अर्थात इनका कहना था कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा साइंस है जिसमें आर्थिक विकास से संबंधित तौर तरीकों का अध्ययन किया था। आर्थिक विकास मतलब क्या? आर्थिक विकास मतलब फाइनेंशियल डेवलपमेंट, आपका आर्थिक विकास कैसे हो रहा है। ये कहना था सैमुअलसन कि एक राज्य का, एक व्यक्ति का आर्थिक विकास कैसे हो रहा है। आर्थिक विकास मतलब उसके पास धन कैसे आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है, किस क्रियाविधि को करके आ रहा है। तो ये कुछ अर्थशास्त्रियों का था स्टेटमेंट, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कि एडम स्मिथ कहते हैं अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि जहां धन है, मानव का कल्याण, इन्होंने तो फिर अर्थ धन क्यों? तो इन्होंने अपना मानव कल्याण के ऊपर ज्यादा बल दिया। लॉर्ड रॉबिन्स का स्टेटमेंट था कि जहां पर हम चयन करते हैं, जहां पर हम चॉइस करते हैं, क्योंकि सीमित संसाधन हमारे पास है और सीमित संसाधन से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभव नहीं है, यानी हमको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? चॉइस करना पड़ेगा। तो जहां पर चयन करते हैं वहीं पर एक्चुअल क्या है? अर्थशास्त्र है। और सैमुअलसन तो अपना ही स्टेटमेंट दे दिए, जहां पर मानव का कल्याण हो रहा है, जहां मनुष्य का आर्थिक विकास हो रहा है, उनसे तौर पर उनका जितना भी स्टेटमेंट है, सैमुअलसन कहना चाहिए चाहते हैं अपने स्टेटमेंट से कि मनुष्य का जहां आर्थिक विकास हो रहा है उस चीज का यदि हम स्टडी करते हैं तो एक्चुअल उनको कहा जाता है इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र विज्ञान का विज्ञान है। ध्यान से समझने वाली बात है। तो हम लोग शुरुआत किए थे, इंट्रोडक्शन वीडियो है ये, अर्थशास्त्र क्या है। तो आपको हम पहले ही बताएं कि सीमित संसाधन और सीमित आवश्यकताओं
की पूर्ति कैसे की जाए, इसके मैनेजमेंट को एक्चुअल में कहते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? वाइकस तथा नेमियन से हुई। इसका तात्पर्य क्या था? तो गृह प्रबंध था। अर्थशास्त्र का एक डिफिनेशन है कि ज्ञान की वह शाखा जिसमें मनुष्यों की उन गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे दुर्लभ साधन को प्राप्त करने के लिए करते हैं। मनुष्य धन प्राप्त करने के लिए क्या क्या करता है? बहुत सारा आर्थिक क्रियाविधि करता है, उत्पादन करता है, उपभोग करता है, उसके बाद आदमी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करता है, कहीं पर पैसा लगाता है। ये सारा चीज वो क्या है? ये सारा का सारा चीज है दुर्लभ संसाधन अर्थात धन को प्राप्त करने का तरीका, जिससे वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का स्टेटमेंट था कि कौन, एडम स्मिथ का स्टेटमेंट क्या था, लॉर्ड रॉबिन्स का स्टेटमेंट क्या था, सैमुअलसन का स्टेटमेंट क्या था। तो ये पहला वीडियो आपको हम सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो दिए, इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स में क्या क्या आगे पढ़ेंगे। तो यदि आपको अच्छा लगे तो प्रयास कीजिए कम से कम दोस्तों को शेयर करने का, वीडियो और थोड़ा क्वालिटी इनहेंस होगा, बहुत अच्छे तरीके से पेश करने का प्रयास किया जाएगा। आप ध्यान से चीजों को देखिए, इसके नीचे लिंक में एक पीडीएफ का लिंक होगा जो आपको पूरी तरीका से हर चैप्टर का प्रोवाइड किया जाएगा। इसको ध्यान से देखना है, समझना है और दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करना है। ध्यान से देख लीजिए।